जी मामा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुम हर वक्त अपने रूम में लॉक रहती हो, ऑफिस से आती हो और अपने कमरे में चली जाती हो। थोड़ा हमारे साथ भी टाइम स्पेंड करो। भाई की शादी है, 100 काम है और तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। मामा, अभी कल ही तो गई थी मैं आपके साथ शादी की शॉपिंग करने। अरे तो क्या एक दिन में शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है? तुमने तो आज का भी वादा किया था। आई एम सॉरी मामा, मुझे याद नहीं रहा। तो चलते हैं ना, मार्केट तो काफी देर तक खुली रहती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मा मजाक कर रही। खुशी, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त परेशान हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब हो जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि सारे काम मामा अकेली कर रही है। मामा परेशान ना हो, मैं हर काम में आपकी मदद करूँगी। वैसे खुशी, मामा को तुमसे बात करनी थी। भाई, अगर बात मेरे और अली के बारे में है तो प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी। बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। बच्चे को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है, वरना उसकी पर्सनालिटी में खला सा रह जाता है। मामा, जिसकी बात करनी है ना, आज जो सेपरेशन के पेपर्स लाया था। और जो आपको वहम होता है ना कि उसकी मर्जी शायद इस सब में शामिल नहीं है, तो यकीनन इस बात से अब वो दूर हो जानी चाहिए। मामा, आप क्या कर दिया ऐश ने? फरमाती हैं कि इस घर का, इस पूरी जायदाद का वारिस उसका बेटा है। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं कहा है ऐश ने, प्लीज। उसने सिर्फ इतना कहा है कि उसने इस घर का वारिस पैदा किया है। There's a difference। उसका क्या मतलब है? उसने मुझे खुल के धमकी दी है। मम्मा, आप एक छोटी सी बात को गलत रंग दे रही हैं, ये बहुत गलत है। रूफी, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं कहा है ऐश ने, मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक तो मैं तुमसे बहुत तंग हूं, हमेशा मां के खिलाफ खड़ी हो जाती है उस लड़की के लिए। मम्मा, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, आप हर वक्त ऐश को टॉर्चर करती रहती है। गुस्से में कह दिया, बात खत्म। बात खत्म नहीं होती ऐसे। उसने मुझे खुली धमकी दी है, वो इस जायदाद पे कब्जा करने के लिए बैठी हुई है। मामा, क्या हो गया आपको? मुझे पता चल गया है कि वो क्या करना चाहती है। तुमसे तलाक लेके वो इस जायदाद में से हिस्सा मांगेगी अपने बेटे के लिए। बस कर दे मामा, उसने आज तक तलाक की बात नहीं की है और आप इतना दूर चली गई बदगुमानी में। रूफी, रूफी, देखो कैसे बदल गया है ये। वो नहीं बदला है, बदलने की जरूरत आपको है मम्मा। क्यों करती हैं आप इस तरह? क्या मिलता है आपको ये सब करके? इसी तरह करती रही ना तो एक दिन अकेली रह जाएंगी, सब दूर हो जाएंगे आपसे। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? प्लीज मम्मा, प्लीज। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा। मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं भी यहाँ सुलह की दरख्वास्त लेकर नहीं आया हूँ, बस ये पेपर्स लेकर आया हूँ। कौन से पेपर्स? हमारी तलाक के। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। जिस तरह हमने शादी के फैसले में किसी को शामिल नहीं किया था, तो हम अलहदा भी इस तरीके से हो सकते हैं। गुड आइडिया। इस दर्द में भी है, इसमें तुम्हारे साइन तो नहीं है? मैं बाद में कर दूंगा। इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जानो। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम हेलो। हेलो। कोई काम था?
वैसे ऑफिस का वक्त तो कब का ख़त्म हो चुका है। आई नो, मैंने कुछ कंफर्म करने के लिए कॉल की थी। बोलिए। ऑफिस पे खुल के बात नहीं हो सकी थी। मैंने पूछना था कि तुमने पेपर साइन कर दिए थे। मुझे तुमसे ज़्यादा जल्दी है इस बेनाम ताल्लुक को ख़त्म करने की। मैं भी। और कोई बात? हाँ, वो जो पैसे तुमने मुझे आज दिए थे ना, वो मेरे किसी काम के नहीं है। तुम सारा को दे देना, शायद उसके कोई काम। सारा का भाई अभी जिंदा है, उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। अगर आपको देनी है तो किसी ऐसे बंदे को दें जो हकदार हो। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। क्या जरूरत थी इस पत्थर से बात करने की? वो इस काबिल नहीं है कि उसे कुछ भी शेयर किया जाए। उसे यूं ही अंधेरे में रहने दो। क्या हुआ है बात? मैं खामोश क्यों हूँ? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। There is something bothering you. मुझसे भी नहीं शेयर करोगे? तुम्हारे अलावा कौन है मामी? फिर बताओ ना क्या हुआ? खुशी की वजह से हम सब घर में बहुत परेशान हैं। क्यों? सब खैरियत है? खुशी प्रेग्नेंट है। तो ये तो खुशखबरी है ना ये बात, इसमें टेंशन की क्या बात है? बात तो खुशी की है, लेकिन खुशी और अली दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। What? फिर तो वाकई ये टेंशन की बात है। खुशी को बहुत समझाया है कि खुशी प्लीज ऐसा मत करो, बच्चे के खातिर ही सही तुम अली को एक और चांस दे दो, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है किसी की। फिर बात, वैसे ऑनेस्टली एक बात बोलूं, ये खुशी का डिसीजन है, तुम लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस उसे सोचने का कह रहा हूँ। अलहदा तो हो जाओगी, लेकिन बाप को बच्चा नहीं मिलेगा, फिर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बात आई थिंक ये खुशी की लाइफ है और उसका डिसीजन है, वो बेहतर जानती है कि उसको क्या करना है, उसको वही करना है जो वो करना चाहती है। माशाल्लाह बड़ी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, अपना ऑफिस संभालती है, सिंगल मदर होकर भी वो अपने बच्चे की आई एम श्योर बहुत अच्छी परवरिश कर सकती है। आई थिंक तुम लोग फ्यूचर को लेकर कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फिर भी वहां कब तक जिंदगी ऐसे चलेगी? रिलैक्स, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ऐश यार, कॉफी बना दोगी प्लीज मेरे लिए? हद होती है रूफी, तुम्हें अंदाजा भी है बच्चा संभालना कितना मुश्किल है? तुम अपने काम खुद नहीं कर सकते? क्या हो गया तुम्हें? सारी औरतें माएं बनती हैं, तुम पहली थोड़ी हो। और कोई शोहर भी तुम्हारी तरह बेहिस नहीं होता। क्या हो गया? तुम क्यों लड़ती रहती हो मेरे साथ? इतनी बेजार क्यों हो गई हो? तलाक चाहिए तुम्हें क्या? देखा, बिल्कुल अपनी माँ वाली जुबान इस्तेमाल कर रहे हो तुम। उन्होंने ही कहा होगा ना तुमसे, जाके झगड़ो उससे। ऐश अपनी आवाज नीचे रखो। अच्छा, बहुत शौक है तुम्हें तमाशा दिखाने का हमारा। तमाशा तो तुम लोगों ने बनाया हुआ है मेरा, और मेरा सब्र जवाब दे चुका है। तो क्या करोगी? जब करूंगी ना, पता चल जाएगा तुम लोगों को।
एक तो तुम्हारे साथ कोई 2 मिनट के लिए बंदा बैठ भी नहीं सकता। कब से मना रहा हूं तुम्हें, मान जाओ। तो मैंने कौन सी आपकी मिन्नतें की हैं कि मुझे आके मनाए? जबान देखो अपनी, कितनी कड़वी है तुम्हारी जबान। इसका सहरा भी ना आप ही के सर जाता है। मगर तुम्हारी अम्मी का तो कुछ और ही कहना था तुम्हारी जबान दराजी के मुतालिक, और इसका इल्जाम तो मुझ पर लगा रही। तो क्या मतलब है आपका? आपने कभी मुझ पे कोई जुल्म नहीं किया, पाबंदी नहीं लगाई, हाथ उठाने की कोशिश नहीं की। बस! ये जो तुम आजाद औरतों के टीवी पे शो देखती हो ना, इन्होंने ही दिमाग खराब किया तुम्हारा। जहाँ मैं अपने हक की बात कर दूं वहाँ पे आपको आजाद औरतें याद आ जाती हैं। क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है। तो शौहर अपनी गलती तस्लीम ही कब करते हैं कि वो अपनी बीवियों से कैसा सलूक कर रहे हैं? अरे चाहिए क्या औरत को? साल में 10-12 जोड़े और 2 वक्त की रोटी, इससे ज्यादा क्या दे मर्द? तो इज्जत और मोहब्बत कौन देगा? कहाँ से आएगी वो? कमाल है, बहुत ही बच्ची हो तुम। अरे मर्द जब मोहब्बत करता है तभी खर्च करता है। तो आप ये बताएं, आज तक आपने मुझ पे कितना खर्च किया है? हालांकि मेरी फैमिली से अच्छा खासा पैसा वसूल किया है ब्लैकमेल करके। सही कहती है आपा और तुम्हारी माँ भी कि तुम बातों की नहीं लातों की भूत हो। जितनी सख्ती करनी है ना आपको मुझ पे कर लें। याद रखिएगा, एक दिन भाग जाऊंगी यहाँ से। भाई ये बच्चे कहाँ हैं? आज कोई नाश्ता नहीं करेगा क्या? इबाद रात में देर से आया था और खुशी भी लेट उठती है। सुनो, खुशी का खास ख्याल रखना। मेरी बच्ची बहुत नाजुक है और मैं सोच रहा था कि उसे कहीं बाहर मुल्क में भेज दूं। अब ये क्या नई बात कर दी आपने? मुल्क से बाहर क्यों भला? अरे भाई, हमेशा के लिए थोड़ी, 1-2 साल के लिए। मैं नहीं चाहता कि उसकी डिलीवरी यहाँ पे हो। सारे फैसले खुद ही ले लेंगे, एक बार उससे तो पूछ लें कि वो क्या चाहती है। लो, खुशी आ गई, पूछ लेते हैं उससे। क्या पूछना है बाबा? बेटा, मेरा और तुम्हारी मामा का ख्याल है कि हमें कुछ अरसे के लिए तुम्हें बाहर भेज दें। ये मेरा नहीं, ये मशवरा तुम्हारे बाबा की तरफ से ही आया है। अच्छा भाई, ठीक है, मेरा ही मशवरा है। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ बेटा, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा आइडिया बाबा, मैं भी कुछ दिनों से इसी के बारे में सोच रही थी। देखा, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह सोचती है। लेकिन खुशी बेटा, तुम तो पाकिस्तान से बाहर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। मामा, वक्त बदल चुका है और मैं भी। मैं बेटा जल्दी तुम दोनों की रवानगी का इंतजाम करता हूँ। बाबा, दोनों कौन? तुम और तुम्हारी मामा। बेटा मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। बेगम, तैयारी कर लें आप। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? खैरियत से? जी जी, मैं बात करवाता हूँ। जी जी। सारा, सारा, ये बात करो अम्मी से। जी बोले। हद होती है सारा, ये क्या तरीका है बात करने का माँ से? न सलाम न दुआ। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक होती अगर तुम्हारी जैसी नाफरमान लड़की मेरी औलाद ना होती। आपने क्या मुझे फिर से बातें सुनाने के लिए कॉल की है? अरे क्यों दुश्मन बनी हुई हो तुम अपनी? एक दिन भी शौहर के साथ सुकून से नहीं रह सकती हो तुम? अम्मी, जो भी इन्होंने आपसे कहा है ना, वो सब झूठ है। अच्छा, तो तुम मुझे बता दो कि सच क्या है? अम्मी, सच ये है कि मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं बकवास बंद करो सारा अपनी।
ये सच है अम्मी, मैं इनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम तो खुश कहीं भी नहीं रह सकती। एक तो माँ का दिल दुखाती हो, ऊपर से अपने शौहर से भी बदतमीजी करती हो। अल्लाह नाराज होता है बेटा। अपने घर को आबाद करने की कोशिश करो। बस कर दे अम्मी, आपकी दकियानुसी बातें ना अब मुझे और नहीं सुननी। खुदा भी सब देख रहा है कि कैसे इन दोनों बहन भाइयों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। सारा, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, सर अपना घर बर्बाद मत करो। अरे कुछ टाइम दो ना नदीम को, सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। तुमसे वादा कर रहे हैं ना, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। ऐश अपनी आवाज नीचे रखो। अच्छा, बहुत शौक है तुम्हें तमाशा दिखाने का हमारा। तमाशा तो तुम लोगों ने बनाया हुआ है मेरा, और मेरा सबर जवाब दे चुका है। तो क्या करोगी? जब करूंगी ना, पता चल जाएगा तुम लोगों को। क्या बात है, तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बज रहे हैं? क्या फिर ऐश से लड़ाई हुई है तुम्हारी? मामा, मैं शाम में मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। रूफी, क्या हो गया है मेरी औलाद को? मम्मा, मैंने आपको समझाया था ना, आप इन दोनों के मामलात में दखल अंदाजी क्यों कर रही हैं? इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है उनके रिलेशनशिप में। मेरी बला से? मैं तो चाहती हूँ किसी तरह इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाए। खुदा के लिए मम्मा बस कर दे, बच्चा हो गया उनका, जान छोड़ दे उनकी। और आपको पता है, आपकी जिद में ना सबसे ज्यादा नुकसान आप उस बच्चे को पहुंचाएंगे और किसी को नहीं। वो हमारा खून है, उससे मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। वो जाना चाहती है तो चली जाए, मैं उसे इतना पैसा दूंगी कि सारी उम्र बैठ के खाएगी, लेकिन अपने पोते को कहीं नहीं जाने दूंगी। मम्मा, मेरी शादी हो रही है और आप घर की बहू को बाहर निकालने का प्लान कर रही हैं। वो एक मुसीबत है। तुम्हारी शादी होने तक कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रही हूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो मुझे नहीं पता। मामा, मुझे लगा था कि आप बदल चुकी। हाँ, मैं बदल चुकी हूँ, इसीलिए झुककर तुम्हारा रिश्ता मांगा था, ताकि तुम्हारी नई जिंदगी संवर सके। अब मुझे रूफी के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या सोचेंगी आप? मैं उसके लिए अपने स्टेटस के मुताबिक कोई अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। What? क्या हो गया मम्मा आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। तुम सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोचो, इस घर की टेंशन लेने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सारा, सारा, क्या हुआ है? सारा को क्यों बुला रहे हो? बटन टूट गया यार शर्ट का। तो लाओ, मैं फिक्स कर देती हूँ। तुम्हें आता है लगाना? ट्राई कर सकती हूँ, और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी। तुम्हारे लिए मैं सब सीख सकती हूँ। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है, जो दिल में वही जुबान पर भी। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है।
हालात में काम था तो मुझे फोन करके बुला लेती आप। अरे मेरे फोन में कभी बैलेंस होता है जो फोन करती, और इतने दिनों से मेरे घर जो नहीं आई। आपा मैंने मना किया था, तुम जाओ खाला के लिए चाय बनाओ। अच्छा माँ। क्यों भाई? आपा जवान जहान बच्ची है, लोग बातें बनाते हैं कि जवान बच्ची सारा दिन खाला के घर घुसी रहती है। तुम तो जानती हो मैंने इस मोहल्ले में सिर्फ इज्जत बनाई है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी पर कोई उंगली उठाए, और नदीम के वाकये के बाद तो कसम से मैं डर गई हूँ। ठीक कह रही हो तुम, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। खुश नसीब हो तुम जो तुम्हारी बेटी इतनी फर्मा बरदार है। मेरी औलाद तो बस। क्या हो गया आपा, क्यों दिल छोटा कर लिया? ऐसा क्या हो गया है? तुम्हें क्या बताऊं, वो लड़की अभी भी वही कर रही है। अली बाइक तो ठीक करवा लो। करवा लूंगा यार, चल के जाना पड़ेगा। तुम ये देखो कितनी अच्छी गाड़ी है यार, एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसी गाड़ी लेके दूंगा। जिस लड़की को तुम्हारे जैसा केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिल जाए ना, उसको दुनिया की कोई और चीज नहीं चाहिए होती। तुम्हें पता है एक मर्द खुद को कब मुकम्मल महसूस करता है? कब? जब वो अपनी पसंदीदा औरत को दुनिया की हर खुशी लाकर देता है। अली हमारी मैरिड लाइफ ना इस दुनियावी चीजों से ना हटकर है। ये सब आसाइशें, गाड़ी, पैसा, ये सब तो मैं पीछे छोड़कर आई हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। खुशी क्या मतलब मामा, वो कहाँ गई है वो? मैं क्या फारसी में बोल रही हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो घर छोड़ के चली गई है। मामा यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि वो घर छोड़ के क्यों गई है? मुझे क्या पता, हमें बता कर थोड़ी गई है। तुम बताओ, कुछ पता है तुम्हें? आई डोंट नो, बस एक लेटर लिख कर गई है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या बकवास है यार, कहाँ गई है वो? उसकी शुरू से यही प्लानिंग थी। मम्मा प्लीज, आपको दिख रहा है ना कि हम सब अभी कितने परेशान हैं। आप प्लीज नेगेटिविटी हर वक्त मत फैलाया करें। ओह गॉड, मेरी तो इतनी ज्वेलरी, चीजें और क्या कुछ घर में रखा था। मैं जाके देख के आऊं। अच्छा रिलैक्स, आओ चलो हम देखते हैं, ढूंढते हैं, मिल जाएगी इंशाल्लाह। कहाँ चले? कहीं भी ना, घर पर बैठकर क्या करोगे, चलो आओ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तो मुझे किसी शेल्टर होम में ड्रॉप कर सकती हो? व्हाट? लेकिन क्यों? खुशी तुम इस वक्त मुझसे कुछ भी नहीं पूछो। ओके फाइन, मैं तुमसे नहीं पूछती, लेकिन देखो आयशा, इस तरह मैं तुम्हें किसी शेल्टर होम में नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं किसी और से हेल्प लेके चली जाऊंगी। यू कैन ट्रस्ट मी आयशा, तुम नहीं समझोगी। देखो मैं इतनी भी कम अकल नहीं हूँ कि इंसानी जज्बात और एहसासात को समझ ना सकूं। तुम मुझ पे यकीन नहीं करना चाहती, वो एक अलग बात है। मैं उस घर में मजीद नहीं रह सकती, इसलिए मैं छोड़कर आ गई। तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पे?
मेरे कोई भी रिलेटिव्स यहाँ क्या दुबई में भी नहीं है। मेरे एक अंकल थे जिन्होंने मुझे पाला। जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दी। मैं जॉब करने लगी, वहाँ रूफी से मिली। वी फेल इन लव और वो मुझसे शादी करके मुझे यहाँ ले आया, जहाँ उसकी मॉम ने मुझे आज तक एक्सेप्ट नहीं की। calm down. तुम कुछ खाओगी, कुछ पियोगी? Are you okay? Thank you. अरे अली, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? थैंक यू समीरा, तुम अम्मी का इतना ख्याल करती हो, वरना उन्हें घर में मौजूद ना देखकर तो परेशान हो गया था मैं बहुत। अगर उनका मुसलसल ख्याल रखने वाला कोई घर में मौजूद हो ना, तो परेशान होने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो। यही तो मसला है, कौन रखेगा उनका ख्याल। मैं सारा दिन अपने काम में रहता हूँ बाहर। सारा की शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, अम्मी अकेली रह गई हैं बस। तो फिर तुम कोई मुलाजमा या नर्स क्यों नहीं रख रहे थे? नहीं समीरा, ये पेड मुलाजिम ये सब उस तरह ख्याल नहीं रख सकते जिस तरह कोई अपना रखता है। और मैं अम्मी को जानता हूँ, अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। अच्छा, फिर तो इसका एक ही हल है। वो क्या? वो ये कि तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर जो ख्याल रखने वाली हो, प्यार करने वाली हो, फटाफट शादी कर लो, जो खाला को अपनी माँ समझे और उनका वैसा ही ख्याल रखे। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा। क्या हुआ? यहाँ पर भी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। एक बार मिल जाए तो छूऊंगा नहीं। Are you okay? तुम कैसे बात कर रहे हो? बिल्कुल मम्मा के लहजे में बात कर रहे हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मामा ठीक कहती थी, इस पे एक बार भी एतमाद नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चा कर लिया मैंने उसके साथ। तो ये तुम्हारा कसूर है ना रूफी? तुम्हें कब रिश्ते संभालने और निभाने आएंगे? मेरा कसूर है? इसमें मेरी गलती है। उस 2 टके जैसी लड़की को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, महल जैसा घर दिया, क्या कुछ नहीं दिया मैंने उसे। पैसे दिए, कपड़े दिए, हेल्थ दी, गाड़ी दे दी, क्या कुछ नहीं दिया मैंने उसे। सब कुछ दिया तुमने रूफी, मगर जो सबसे अहम चीज थी ना, तुम वो नहीं दे सके। उसको मोहब्बत और एतमाद नहीं दे सके तुम रूफी। प्लीज महा, मैं तुम्हारी यहाँ पे ये बकवास सुनने नहीं आया। सुनना पड़ेगा तुम्हें रूफी, बिकॉज दिस इज योर फॉल्ट। इससे पहले भी तुम्हारा एक दफा रिश्ता टूटा था तुम्हारी ही गलती की वजह से। बिकॉज यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? द प्रॉब्लम इज कि ना तुम खुद पे एतबार करवाने के काबिल हो, ना तुम दूसरों पर एतमाद करते हो। एतमाद सारी बकवास है। औरत को सिर्फ कुछ चाहिए ना, तो वो सिर्फ दौलत है। मुझे हैरत होती है कि तुम मेरे भाई हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें। हाँ प्लीज, तुम मेरे साथ यहाँ पे ये बकवास करने आई हो, इंसल्ट करने आई हो मेरी। चलें अब। आओ, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ। आओ आयशा, मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ। अच्छा, आती हूँ। पापा चुप कर जाओ, कितना रहोगे? बिला वजह इतनी परेशान हो जाती है तुम। अब देखो ना, तुम्हारी वजह से अली बेचारा भी कितना परेशान हो गया, ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया बेचारा। तो क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे बच्चों की तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई है। बेटी मेरे अपने शौहर के पास नहीं जाना चाहती और
मेरा बेटा अपनी बीवी को नहीं रखना चाहता। पापा क्या कर सकता है कोई, ये तो दिलों के सौदे हैं, अब हम क्या करें। हो सकता है इसी में अल्लाह की कोई भलाई हो। तलाकों में सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं रखा बानो। पापा पुराने जमाने की बातें हैं ये, तुम भी अपनी सोच बदलो। हो सकता है इसी में अल्लाह की कोई बेहतरी हो। अली तो लड़का है ना, उसकी खैर है, लेकिन सारा लड़की है, पहले इतनी बदनाम है। मैं उसके माथे पर तलाक का टीका नहीं लगने दूंगी, किसी हाल में भी नहीं, अपने जीते जी तो नहीं। हाय हाय क्या करे अब। खुशी बेटा ये सब क्या है, सामान के साथ आई है? आई डोंट नो मामा, ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, बस मैं गुजर रही थी तो मुझे रोड पे नजर आई, मैं ले आई घर। रोड पर? रूफी कहाँ था? कुछ मसला तो हुआ है इन दोनों के दरमियान। अगर मसला हुआ है तो ये तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आ गई? आंटी मैं वो घर और रूफी को छोड़कर आ गई। खुशी की मेहरबानी जो वो मुझे यहाँ ले आई, वरना मैं तो किसी शेल्टर होम में जाना चाहती थी। आप परेशान ना हो, मैं अभी चली जाती। अरे नहीं बेटा, हरगिज नहीं। मैं तो बस खुशी से पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तुम्हें घर से जाने के लिए थोड़ी कहूंगी। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं चली जाती हूँ। नहीं आयशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो रूम में, मैं खाना भिजवाती हूँ। मामा प्लीज आप खाना लगवा दो। अगर आपा को पता चल गया कि आयशा यहाँ पर है तो वो तो एक तूफान खड़ा कर देंगी। कहाँ है वो लड़की? मामा कहीं भी नहीं मिली हमें। कोई छोटी सी बच्ची तो नहीं है कि कहीं गुम जाएगी? कहीं चली गई होगी अपने रिश्तेदार के घर तुम्हें तंग करने के लिए। मम्मा पाकिस्तान में उसका कोई नहीं है, वो कहाँ जाएगी? कुछ सोच कर ही घर छोड़ा होगा ना उसने। क्या पता हमारे पैसे चुराकर कोई फ्लैट गाड़ी खरीद ली हो उसने। मम्मा गाड़ी बाहर खड़ी है, अगर कुछ लेकर जाना होता ना तो वो लेकर जा चुकी होती। इनफैक्ट रूफी ने जो ज्वेलरी उसे गिफ्ट की थी वो तक छोड़कर गई है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अरे सब चाल है उसकी, रूफी को नीचा दिखाने के लिए। जरूर उसे अपनी कोई नई बात मनवानी होगी रूफी से। ओह गॉड, पता नहीं मैं क्यों घर वापस आ गई, मुझे ही कहीं चले जाना चाहिए था। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें तो कुछ नहीं कहा मैंने। मामा कोई कसर भी नहीं छोड़ी आपने। अच्छा बस, why are we wasting time? मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। रूफी आई थिंक देखो तुम अपने पास। खबरदार ऐसा तुमने कुछ किया तो 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी है, मैं कोई पुलिस अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे वो खुद आ जाएगी, तुम लोग कह तो रहे हो उसका यहाँ कोई नहीं है। मामा आप ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हैं? उसके साथ मेरा बच्चा भी है। वो पागल औरत पता नहीं क्या कर दे उसके साथ। फिक्र ना करो, इस बात का तुमसे ज्यादा पता है उसे। वो इतनी पागल नहीं है कि तुम्हारे बच्चे पे कोई आंच आने दे। मैं कर रही हूँ पुलिस को कॉल। खबरदार महा, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को फोन करने की। तुम्हारी शादी तक ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मम्मा तब तो बहुत देर हो जाएगी। जानती हूं मैं, छोड़ो मैं भी अपने कोई सोर्स इस्तेमाल करती हूँ।